बार बार एक ही सवाल, महागठबंधन में कोई तो नेता अच्छा होगा क्योंकि 19 पार्टियां मिली है। कोई नेता चाहे कितने भी ये सारे इकट्ठे हो जाएं, इस बात की मैं लिखत दे रहा हूँ, ये कितने भी इकट्ठे हो जाएं, कितने भी हाथ पैर पटक ले, ये कभी भी एक ही नहीं हो सकते। अगर इनकी सरकार भी बन गई ना गलती से तो 6 महीने नहीं चलेगी, कुतिया खेचड़ो होगा, कुतिया खेचड़ो। तुमने वो तो सुना होगा ना, जब एक तालाब के एक किनारे पे भेड़ बकरी कुत्ता गधा पानी पी रहा हो तो दूसरे किनारे पे शेर खड़ा होता है। अच्छा, तो वो सीन है मोदी जी, वो है मोदी जी। शेर निकलेगा, बब्बर शेर दौड़ेगा, उस दिन ये गीदड़ कोई नजर नहीं आएगा दूर दूर तक। बिहार में सुना महागठबंधन हो की बात चल रही, जो बैठक चल रही है उसमें तो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी कमजोर पड़ने वाले। नहीं, मैं बताता हूँ भाई साहब, ये सारे चोर डर रहे हैं, सब चोर डर रहे हैं। एक चारे घोटाले से डर रहा है, ठीक है जी, एक चारे घोटाले से डर रहा है सजा ना हो जाए। आज तक बताओ कांग्रेस ने सबसे ज्यादा कांग्रेस ने राज किया, और जिन्होंने भ्रष्टाचार किया कोई जेल गया तो बता दो। बीजेपी की गवर्नमेंट आई, जेल गए। सज्जन कुमार ने भी जेल काटी सन 1984 के दंगे में, नहीं काटी तो बताओ आप। अब इनकी सबकी पोजीशन टाइट है, और बीजेपी अब इनकी सबकी पोजीशन टाइट है, सबकी पोजीशन टाइट है, इसी वजह से टाइट है, इसी वजह से टाइट है। ये सारे चोर अब इकट्ठे हो रहे, नहीं तो इनको सेंट्रल जेल देखना पड़ेगा। जैसे स्वतंत्र जैन का वेट घट गया ना 35 किलो, ऐसे इनका भी घट जाएगा। ये तो 10 किलो के रह जाएंगे भाई साहब। अच्छा, हाँ जी। अंकल जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम अमित कुमार। अमित जी, लोकसभा 2024 के चुनावों में बात चल रही है कि एक तरफ मजबूत महागठबंधन, दूसरी जगह नरेंद्र मोदी और उनकी भाजपा सरकार। आपका समर्थन किसको? भाई हमारा तो मोदी जी के साथ है, और आप भी सब सभी लोग जानते हैं कि जितना ये विपक्ष इकट्ठा हुआ है आज दिन तक, किसी में आज दिन तक कभी एकता हुई। आज इन्हें पता है कि हमारी स्थिति ये हालत है कि अगर हम सत्ता में नहीं आए तो हमें सब जेल काटना पड़ेगा। आप हम अपनी उम्र में, अपने शासन में देखा हुआ है, 35 साल की उम्र में, 30 साल की 35 साल की उम्र है, हमने भाजपा का कांग्रेस का भी शासन देखा है, समाजवाद उसके भी शासन देखा, सबका शासन देखा है। जो भाजपा सरकार ने आज उत्तर प्रदेश से लेके या दिल्ली उत्तर प्रदेश से लेके देखें, आप उत्तर प्रदेश में जाके देखें ना, तो आज बहुत विकास हुआ है, बहुत समझदारी हुआ है। बार बार एक ही सवाल, महागठबंधन में कोई तो नेता अच्छा होगा क्योंकि 19 पार्टियां मिली है। कोई नेता चाहे कितने भी ये सारे इकट्ठे हो जाएं, इस बात की मैं लिखत दे रहा हूँ, ये कितने भी इकट्ठे हो जाएं, कितने भी हाथ पैर पटक ले, ये कभी भी एक ही नहीं हो सकते। अगर इनकी सरकार भी बन गई ना गलती से तो 6 महीने नहीं चलेगी, कुतिया खेचड़ो होगा, कुतिया खेचड़ो। इनमें कुतिया खेचड़ा होगा, कोई भी इनमें ये नहीं कि इनकी गलती से बन भी गई। तुमने वो तो सुना होगा ना, जब एक तालाब के एक किनारे पे भेड़ बकरी कुत्ता गधा पानी पी रहा हो तो दूसरे किनारे पे शेर खड़ा होता है। अच्छा, तो वो सीन है मोदी जी, वो है मोदी जी। अरे मोदी आज इंटरनेशनल लेवल पर जो इंडिया की पूछ है, अब से थी पहले कहीं? कोई बता दे यहाँ पे खड़ा है कोई? हमारी इकोनॉमिक्स की हालत इतनी खराब थी, इतनी खराब थी, कर्ज में डूबा था हमारा देश। आज हमारी इकोनॉमी 3.7 ट्रिलियन पर जा चुकी है, जो कि हम अभी 4th पोजीशन पर आने वाले हैं वर्ल्ड में, ठीक है, अभी 5th पे थे। अब से हम 10 साल पहले जाओ तो 10th पोजीशन पे थे। तो कहाँ है? कौन कह रहा है विकास नहीं हो रहा भाई? कौन कह रहा है? ओवैसी जी का नाम सुना किसी ने आप में से? वो महागठबंधन में नहीं जुड़े, तो आपको क्या लगता है वो और विपक्षी सरकारों से कुछ अलग कर रहे हैं जो उनको महागठबंधन में नहीं? अच्छा, उनकी पार्टी को चाहिए और सरकारों से फंड, क्योंकि उन पर चुनाव लड़ने का पैसा नहीं है। अच्छा, ये बात है। जब पार्टियां उनको पैसा भेजेंगी तब वो महागठबंधन में आएंगे। अच्छा, उससे नहीं है पैसा लड़ने का। जब वोट ही नहीं मिलता, साला कोई विधायक नहीं है उनका, तो कहाँ से आएगा पैसा? चाहिए भी तो भाई 2 नंबर का। पहले प्रधानमंत्री के बनने के लिए किसी का अभी चेहरा नहीं है। 2024 छोड़ो, आप 2029 छोड़ो, 29 के बाद इनके कोई विपक्ष में इनका चेहरा नहीं है कि देश का प्रधानमंत्री बन सके। ना राहुल गांधी को समझे हम, ना कोई राहुल गांधी जिसे बोलने का तमीज नहीं हो, वो क्या प्रधानमंत्री बनेगा? अभी अमेरिका गए थे, कहाँ गए थे राहुल गांधी? आपने देखे क्या भाषण दिया उन्होंने दूसरे देश में जाके, हमारे इंडिया के हैं? तो इस आदमी से हम क्या उम्मीद करेंगे कि हमारे देश का प्रधानमंत्री बनेगा तो हमारे देश में ये कुछ विकास करेगा? तो 2019 के बाद तो कह रहे हैं मोदी जी भी रिटायर हो जाएंगे, तो उसके बाद कौन लगता है कौन बनेगा? 2029 में, माफ करिएगा, और 24 के बाद वाला, 24 के बाद कौन बनेगा? उसके बाद योगी जी हैं, योगी जी हैं, बिल्कुल वो संभाल देंगे, ऐसा ना जाने कैसा, 100 में वो ऐसे संभालेंगे ना जाने कैसा। 100 में 100% बता रहा हूँ, योगी जी का 24-29 में योगी जी का नंबर आएगा।
क्या कह रहे हैं? खुलेआम योगी महाराज बनेगा। योगी जी ने आपका क्या भला किया, आप ये भी बता बहुत दीजिए। भला किया। कैसे? यूपी में इतनी सुधार हो गया। यूपी में आप अगर हम लोग ट्रेन से अगर जाते थे, खुलेआम बदमाशी होते थे। आज के टाइम किसी स्टेशन पे खड़ा जाओ, कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है। खत्म कर दिया बिल्कुल बिल्कुल डर खत्म कर दिया। हर पब्लिक को सुधार दिया। एक छोटा बंदा भी बदमाशी करता था स्टेशन पे, डर होता था लोगों को नीचे उतर के कोई चीज लेना। लेकिन आज के टाइम आप 2 बजे रात को अकेले उतर जाओ स्टेशन पे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई महिला लड़की हो उसको भी नहीं कोई दिक्कत? कोई नहीं है। अगर छोटा मोटा दिक्कत आती है, लेकिन वो हर जगह है। लेकिन वैसे पहले वाले गुंडागर्दी खत्म हो गए। पहले तो पुलिस वाले गुंडागर्दी करते थे। अगर आपका रिजर्वेशन सीट है उस पर आके बैठ जाते थे पुलिस वाले खुलेआम। और उसके बैठा कभी? हाँ जी, बहुत बारी देखे। लेडीज के सीट पे धमका देते थे, लेडीज के सीट पे आके पुलिस वाले लेट जाते थे। आज के टाइम में जाओ, आप कंप्लेंट कर दो, किसी तरह से तुरंत कार्रवाई होता है। अच्छा। हाँ, बहुत सुधार है। और योगी जैसा ही बंदा चाहिए। कैसे चलता है? हाँ जी, उन्होंने दिखाया प्रशासन कैसे चलता है। अच्छा। प्रशासन वो टाइट, प्रशासन टाइट, और सबको टाइट कर दिया उन्होंने। बीजेपी सरकार जो है ना, मोदी जी ने और योगी जी ने लोगों को खुलासा किया कि किसी तरह के पहले गुमराह में थे, अब लोगों को जानकारी दिए कि आप अपने हक के लिए, आप हर चीज के लिए आप बोल सकते हो। समझाया, हर चीज के किया। मीडिया ने जागरूक करा। मीडिया का तो बिका हुआ बोलते हैं, मीडिया तो कहते हैं बीजेपी ने खरीद लिया। एक मीडिया ही है जो सच्चाई दिखाती है। एक मीडिया ही है जो सच्चाई दिखाती है। नहीं तो हम जैसे गरीब ऑटो वाले की बात कहाँ पहुँचेगी? मीडिया ही दिखाती है जी। हम फोन चलाते हैं, हम फेसबुक चलाते हैं, हम सोशल मीडिया चलाते हैं। हमें जागरूकता मिली, इसलिए हम कह रहे हैं। अगर आप मीडिया ना हो ना, तो हमारी आवाज़ बुलंद नहीं हो सकती। बुलंद कह रहे थे पीछे से? मीडिया अगर बिकाऊ है तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या तुम पैसे लेके आए हो यहाँ पे? बताओ। हमसे? हाँ। हमें कह रहे हो? हाँ। लगता है आपको नहीं, हमें नहीं लगता ना। ये कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, ये विपक्षी सरकारें ही कहती हैं कि सारे न्यूज चैनल। विपक्ष सरकार इसलिए कह रही है क्योंकि उसके पक्ष में बात नहीं होती। या तो वो काम करे तब बंदा बात करे उनके लिए। अब जो काम कर रहा है बात तो उसी की करी जाएगी ना भाई, है? अब चोरों की बात नहीं कर सकते ना। आप दिल्ली के अंदर देखिए, आप किसी दिल्ली के अंदर चौराहे पे या किसी बस स्टैंड पे खड़े होकर देख लिए, भाई साहब दिल्ली के अंदर क्राइम कितना कहीं नहीं है। आप किसी देखो, चलते दाड़े दिन दाड़े जेब कट जाती है, मोबाइल निकल जाते हैं। आप किसी उत्तर प्रदेश में जाके देखिए, रात को 12 बजे निकल के देखिए, कोई माई का लाल नहीं है जो हाथ लगा के दिखा दे। उत्तर प्रदेश के अंदर, दिल्ली के अंदर देखिए, दिल्ली की में सरकार है ये। और हम क्या कह रहे हैं, अगर ये योगी जी की सरकार दिल्ली के अंदर होती ना, तो ये जितना क्राइम हो रहा है ना दिल्ली के अंदर, एक भी नहीं होगा। और जो केजरीवाल जी को सीखने पड़ेगा, उत्तर प्रदेश से सीखने पड़ेगा कि दिल्ली का कैसे चलाया जाता है। दिल्ली कैसे चलाया जाता है। दिल्ली में कुछ गलत होता है तो एलजी, और अगर कुछ काम हो जाता है तो हम जी। ये हो रहा है। ये आपका शुभ नाम? शिवम। शिवम जी, 2024 में लोकसभा चुनाव आ रहे हैं। मैं सबसे यही पूछ रहा था, क्या लगता है नरेंद्र मोदी जी आ पाएंगे बतौर इतनी महागठबंधन बड़ी विपक्ष बन रही है उसके खिलाफ? 100% आएंगे मोदी जी, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले राम मंदिर का वो करा। दूसरी बात, कश्मीर भी हमारे उसमें ही आया, 370 हटाई गई और बिना दंगे के। और दूसरी बात, पार्लियामेंट नया बनाया गया जो वहाँ पे रेंट देते हैं, इतना 1 करोड़ पे जो भी रेंट आता है वो हमारे हिंदुस्तान में लगेगा। सबसे पहली बात तो ये, जो भी हम रेंट देते थे पार्लियामेंट, जब उन्होंने नई पार्लियामेंट बनाई है, और वो जो जितना भी उनको पैसा देते थे हम, वो पैसा हमारे देश में लगेगा, सुविधा में आएगा, हर चीज़ में उपलब्धि मिलेगी बच्चों के लिए। राम मंदिर का हो गया, बहुत सी चीज़ें हैं जो मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देश में एयरपोर्ट नहीं होती थी, आज एयरपोर्ट नहीं होती। अयोध्या कोई नहीं जानता था, अयोध्या को कोई नहीं जानता था। आज रामलला का वहाँ पे मंदिर बनना है, वहाँ पे एयरपोर्ट बनना है, बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें बन रही हैं वहाँ पे। और इससे बढ़कर हमें क्या चाहिए? और हिंदुओं के बारे में बात करी, पहले कांग्रेस के टाइम में कौन हिंदुओं को पूछता था? पर अब तो कांग्रेस ही कह रही है कि बीजेपी के समय में हिंदू मुसलमानों के बीच जो नफरत है वो और बढ़ गई है। इस पे क्या कहना है आपका? आपने बिल्कुल वो, ऐसा कुछ नहीं है। अब कर्नाटका में कांग्रेस जीती है, कर्नाटका में कांग्रेस जीती है। वहाँ पे क्या हाल है? पहले कितने परसेंट थे वहाँ पे हिंदू कितने परसेंट थे, अब कितने परसेंट है वहाँ पे हिंदू? आप ये मुझे बता दीजिए। तो हिंदू मुस्लिम वो कहाँ से कर रहे हैं? आप क्या कह रहे थे? मैं कह रहा हूँ भाई साहब, आप पाकिस्तान में देखो, पाकिस्तान में पहले इतने हिंदू थे, वो कन्वर्ट हो गए, हिंदू रहे ही नहीं वो। और हमारे यहाँ बड़े मुस्लिम भाई है, हमारे भाई है, मेरे पड़ोसी भी मुस्लिम हैं, बड़े खुशी से रहते हैं। अगर उनके यहाँ ईद होती है,
मीठी ईद होती है, हमारे यहाँ सिवई आती है। अगर हमारे यहाँ दिवाली बनती है तो उनके यहाँ मिठाई जाती है। हमारे यहाँ हम भाईचारे से रहते हैं, हमारे यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम का कोई झगड़ा नहीं है, हम सब प्यार से रहते हैं। सिर्फ अपोजिशन वाले हिंदू मुस्लिम करते हैं, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं करता। हम बड़े प्यार से रहते हैं। देखो रिश्तेदार तो बाद में काम आएगा, पड़ोसी हॉस्पिटल ले जाएगा, पहले का रिश्तेदार जब हम मर जाएंगे हमारी 13वीं में आएगा, पड़ोसी हमारी दुख तकलीफ में आएगा। ये सब कहने की बात है, ये सब लड़ाने की बात है। पॉलिटिशियनों के पास में कोई वो नहीं होता चारा, तो ये कहते हैं हिंदू मुस्लिम लड़ाओ, और कुछ नहीं। हम सारे भाई भाई हैं, सब भड़का रहे हैं, पॉलिटिशियन मजा ले रहे हैं, हमारे में कोई मतभेद नहीं है, ना उनमें कोई मतभेद है हमारे लिए। वो भी खुश है हमारे देश में और हम भी खुश हैं उनके साथ में। लास्ट सवाल कहेंगे, कांग्रेस ने कर्नाटक जीत लिया तो ये सोच रहे हैं हमने बहुत बड़ा राज्य जीत लिया, और ये कांग्रेस भूली है कि ये कर्नाटक नहीं है। अब आने वाले समय में 2024 का इलेक्शन आ रहा है, जनता दिखा देगी कि जनता की मोहर कहाँ लगेगी। कांग्रेस भूल जाएगी, बहुत बड़ा सपना देख के बैठी है कि हम कर्नाटक जीत लिया, हम 2024 जीत लेंगे, विपक्ष को इकट्ठा करके कर लेंगे। कोई इकट्ठा नहीं होगा। और अभी कश्मीर में इनकी मीटिंग होने जा रही है ना, अभी देखना हुई विपक्ष हो जाए। अभी बिहार पटना में मीटिंग हुई, केजरीवाल जी आगे गए, वो लौटे आए, ममता बनर्जी गई, वो भी चली गई, सब बेकार हो जाएगा, कोई नहीं टिकने वाला। और जिस दिन शेर निकलेगा, बब्बर शेर दौड़ेगा, उस दिन ये गीदड़ कोई नजर नहीं आएगा, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आएगा। और जिस दिन 24 का इलेक्शन होगा, मोदी जी फुल बहुमत के साथ आएंगे, फुल बहुमत के साथ। तो ये थी आज़ाद मार्केट पे हमारे ऑटो चालक और यहाँ पे आसपास जो भी भाई बंधु थे, उनके विचार, उनकी बातें कि उनका बीजेपी को समर्थन जा रहा है और क्यों जा रहा है। और इनसे जब महागठबंधन का सवाल किया तो उस पर भी इन्होंने खुल के जवाब दिया।